हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव एग्ज़ाम अपडेट। ये अपडेट यूपीएसआई का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी टेस्ट होने वाला है उसकी रिकॉर्डिंग है। इसमें क्या ज़रूरी नोटिफिकेशंस आए हुए हैं जिसके तहत आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरह से लेके जाने हैं, किस से वेरीफाई होने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में देख सकते हैं क्लियर कर दूँगा। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जो कि ओरिजिनल फ़ोटो होनी चाहिए। मतलब जैसे कि आपका अगर आधार कार्ड है मान लीजिए, तो आधार कार्ड भी ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए, दोनों चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उत्तर प्रदेश द्वारा। ओरिजिनल यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो उत्तर प्रदेश द्वारा प्रमाणित किया जाता है। एक सेंट्रल द्वारा प्रमाणित किया जाता है, एक उत्तर प्रदेश द्वारा। तो आपका उत्तर प्रदेश द्वारा जो प्रमाणित है वो चाहिए। फिर देख सकते हैं ओबीसी कास्ट का जो प्रमाण पत्र है वो चाहिए। कास्ट प्रमाण पत्र भी राजपात्रिक अधिकारी, यानी कि ये भी ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी होना चाहिए, यूपी स्टेट का होना चाहिए, ठीक है। और फिर एससी एसटी हैं तो आप उनका भी सर्टिफिकेट उसी तरह से ओरिजिनल होना चाहिए और फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, यूपी स्टेट का होना चाहिए। फिर एसटी का भी वही है। फिर एक्स सर्विसमैन का जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपका प्रमाण पत्र होता है, वो प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए उसकी। देख सकते हो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एनओसी, जो भी आपका एनओसी मिला है आपको, उसका फोटोकॉपी और ओरिजिनल उसको लेके जाना है। फिर स्वतंत्रता सेनानी है, अगर आप इसका कोई लाभ लेना चाहते हैं इसी श्रेणी में भी आप फोटोकॉपी और ओरिजिनल, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मक जो भी सरकार में कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो वो अगर उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रमाणित फोटोकॉपी होना चाहिए, चाहे वो आईडी प्रूफ हो या फिर कुछ और। होम गार्ड सेवा में पात्र हैं तो आप उसका भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यानी कि सभी सर्टिफिकेट आपके ओरिजिनल होने चाहिए प्लस फोटोकॉपी होनी चाहिए। मैं वैसे आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप दो फोटोकॉपी रख के लेके जाएं। मान लीजिए कोई दिक्कत है, अगर किसी पे आपका नीचे वेरिफिकेशन आपका सिग्नेचर लेते हैं, प्रमाणित करते हैं, आप कहीं भी कुछ गलत हो जाता है तो कम से कम वहाँ लगा सके, नहीं तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। फिर आप वेटिंग में किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लाइन से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज़ वहाँ पे दिक्कत कर देगी। इसलिए आप दो प्रति अपने लेके जाएं फोटोकॉपी की। हाई स्कूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, देख सकते हैं। इंटर का होना चाहिए और इससे ग्रेजुएशन का भी होना चाहिए। और ज़रूरी कुछ दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल आप इसको लेकर जा सकते हैं, जैसे कि प्रादेशिक सैनिक प्रमाण पत्र, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी जो है कैडेट सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट भी आप लेके जा सकते हैं अगर आपके पास है तो। नेशनल कैडेट कोड का जो होता है वो सर्टिफिकेट बी है, सर्टिफिकेट देख सकते हैं, बी सर्टिफिकेट अलाउ है यहाँ पर, वो भी लेकर आप जा सकते हैं। और आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट जैसे ओ लेवल सर्टिफिकेट भी है तो आप उसके भी लेके जा सकते हैं। नाइलेट या फिर किसी डोएस का होना जरूरी है, मतलब ओरिजिनल होना चाहिए वो, उसकी फ़ोटोकॉपी और वो होना चाहिए और प्रमाणित होना चाहिए नाइलेट से, तो फिर आप उसको लगा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में होता है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर आपका प्रमोशन होता है या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्तियां हैं तो आपकी योग्यता के हिसाब से आपको उस डिपार्टमेंट में रख दिया जाता है। ये बेनिफिट के लिए अगर आपके पास इतने सर्टिफिकेट्स हैं तो आप ले जा सकते हैं, प्लस अपना ग्रेजुएशन का भी लेके जाना ही जरूरी है। ग्रेजुएशन के भी मार्कशीट, फोटोकॉपी, सर्टिफिकेट सब कुछ दो प्रतियाँ करा के आप लेके जाएँ बिल्कुल। और क्योंकि इसमें बात ये होता है कि अगर आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं होते आपको बाहर कर दिया जाता है। फिर लिस्ट जारी होती है, किस तरह से होती है, वैकेंसी खाली नहीं रह जाती है, ज़्यादा बच्चे जाते हैं तो क्योंकि इसमें 1.1 बुलाया जाता है, यानी कि वैकेंसी का लगभग आधा, जो वैकेंसी है उसका आधा बच्चे ज़्यादा जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और इसमें तो फिजिकल होना है तो इसमें तो शायद 3 से 5 गुना ही बुलाया गया होगा। जब फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें 1.5 गुना बुलाया जाता है। कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्स में भी बाहर किए जाते हैं, तो फिजिकल भी होना है तो इसमें भी कुछ बच्चे बाहर किए जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर उपलब्ध करवा दें। देख सकते हैं ये बायोमेट्रिक से आपके अंगूठे को वेरीफाई किया जाएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पे सारी दक्षता जो है, हाइट, ऊंचाई, सब कुछ लिखा जाएगा। फिर लास्ट में ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट प्रोसीड बाय कैंडिडेट फॉर फिट अनफिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस तरह से आपको सिग्नेचर पैनल मेंबर्स मिलेंगे। सब कुछ इसको फिल करके आपको दिया जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।